इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि क्वेरी का इस्तेमाल करते हुए रेफरेंस डाटा कैसे किया जाता है। रेफरेंस की जब हम बात करते हैं, इससे मुराद लिंक होता है, यानी कि दो वर्कबुक्स के दरमियान हम डाटा को लिंक कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक और तरीका सीखा था, लेकिन ये हमारे पास वो तरीका है जिसमें हम क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो फीचर है ये ऑफिस 2016 और 19 में अवेलेबल है, लेकिन 2013 और 2010 के लिए आपको इसे डाउनलोड करना पड़ता है अलग से। लेकिन चूंकि हमारे पास लेटेस्ट वर्जन मौजूद है, तो हमें इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेरी में होता क्या है कि इट इज़ यूज टू लिंक एक्सटर्नल डाटा टू वर्कबुक। आपकी जो वर्कबुक है उसके साथ आप कोई भी एक्सटर्नल डाटा लिंक कर सकते हैं। अब अगर वो एक्सटर्नल डाटा अपडेट होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी वर्कबुक में भी वो अपडेट हो जाएगा। क्वेरी का इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे कि आप डाटा को इंपोर्ट कर पाएंगे डिफरेंट सोर्सेज से, और डाटा आपके पास जब इंपोर्ट हो जाएगा आप उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, आप उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, आप उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जब आपकी क्वेरी डेवलप हो जाती है, क्वेरी होती क्या है, ये एक लिंक है जैसे कि मैंने बात की एक्सटर्नल डाटा और वर्कबुक के दरमियान। जब भी क्वेरी डेवलप हो जाती है, तब जब आप अपने वर्कबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप अगर एक्सटर्नल डाटा जो है वो अपडेट हुआ है या उसमें कोई तब्दीली आई है या उसमें कोई चेंज आया है और वो डाटा आप इंपोर्ट कर चुके हैं अपनी वर्कबुक में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे सिंपल रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो जो भी अपडेट हुआ होगा डाटा एक्सटर्नल डाटा में, वो ऑटोमेटिकली आपकी वर्कबुक में भी अपडेट हो जाएगा। तो जब एक दफ़ा क्वेरी डेवलप हो जाए और आपने उसको दोबारा यूज़ करना हो, तो उसको दोबारा यूज़ करते हुए आप उसको पहले रिफ्रेश करें, ताकि अगर कहीं पे कुछ अपडेट हो रहा है तो वो हो जाए। अभी किया किस तरह से जाता है इसकी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक वर्कबुक है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कंपनी के, और उसमें जितनी भी उस कंपनी की सेल्स टीम है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, डाटा हमने इंपोर्ट करना है। और सेल्स टीम जो है उसकी एक अलग से एक वर्कबुक मौजूद है जिसमें पूरी टीम का रिकॉर्ड मौजूद है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको गिवन है। अब अब ये पूरा सेल्स का डाटा आपने इंपोर्ट करना है अपनी वर्कबुक में। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारी क्वेरी के लिए हमने यहाँ पे एक शीट बनाई है सेल्स टीम की। अब क्वेरी क्रिएट करने के लिए इस वर्कबुक के और उस एक्सटर्नल डाटा यानी सेल्स का जो डाटा है उसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डाटा पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है गेट डाटा, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। ये वो खास फीचर है जो कि एक्सेल 2016 और 19 में मौजूद है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक को लिंक कर सकते हैं डिफरेंट फाइल से। चाहे वो एक्सटर्नल वर्कबुक भी हो सकती है, एक्सटर्नल सीएसवी फाइल भी हो सकती है, एक्सएमएल फाइल भी हो सकती है, जेसॉन या किसी भी और फोल्डर में वो फाइल मौजूद है, या शेयर पॉइंट फोल्डर है वहां पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। या आप डेटाबेस के जरिए भी अपनी इस वर्कबुक को कनेक्ट कर सकते एक लिंक बना सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एजोर की जो सर्विसेज हैं वहाँ पे जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की जो फाइल्स होती हैं उसके साथ भी आप वर्कबुक को कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा और काफ़ी ऑनलाइन सर्विसेज और दूसरे सोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रॉम फाइल की। हमने एक एक्सटर्नल डाटा कनेक्ट करना है और डाटा हमारा एक वर्कबुक में मौजूद है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा फ्रॉम वर्कबुक और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपने उस वर्कबुक को तलाश करना है। वो इस टाइम मौजूद है डेस्कटॉप पे। ये सेल्स की वर्कबुक है जिसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वेरी एडिटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये हमारी सेल्स की वर्कबुक है। यहाँ पे जो शीट है, जितनी भी शीट होंगी इस वर्कबुक में वो आ जाएंगी। फिलहाल इसमें एक ही शीट है शीट 1 के नाम से, वो जो कि यहाँ पे मौजूद है। अब अगर मैं सिंपल लोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारा का सारा डाटा हमारी एक्सेल की वर्कबुक में लोड हो जाएगा। लेकिन उसके साथ हमारे पास एक ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म डाटा का। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे आपकी क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका डाटा जो इंपोर्ट होने वाला है
आप उसको मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए एडिट कर सकते हैं। सबसे कॉमन टूल जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो है मैनेज कॉलम्स का, जिसमें आप अपनी मर्जी के कॉलम्स चूज कर सकते हैं कि आप इन तमाम कॉलम्स में से किन कॉलम्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ से अगर मैं सबको डी सेलेक्ट कर देता हूँ और सिंपल अगर मुझे फर्स्ट नेम और एड्रेस चाहिए तो यहाँ से सिर्फ फर्स्ट नेम और एड्रेस ही सेलेक्ट होगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और इसी तरह अगर आपने नंबर ऑफ रोज रिड्यूस करनी है, कीप टॉप रोज, कीप बॉटम रोज, इसी तरह से कीप रेंज ऑफ रोज, ये आप तमाम यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप रिमूव करना चाहें रोज को वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। डुप्लीकेट रिमूव करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे ब्लैंक रोज आ रही हैं उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर कहीं पे एरर मैसेजेस हैं उसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। सॉर्टिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इनको आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस पूरे डाटा को रीशेप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज एंड लोड। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो फाइल है ये क्लोज हो जाएगी और जो भी मैंने इसमें सेटिंग्स की होंगी वो अपडेट होके हमारे वर्कबुक में लोड हो जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा अपलोड होने में, लोड होने में, सॉरी। ये देखें जितना भी हमारा उस वर्कबुक का सारा डाटा था वो सारा का सारा यहाँ पे आके अब इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे सेल्स की जो टीम है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। अब ये जो डाटा है आपकी इस वर्कबुक में ये लिंक है हमारे इस सेल्स के डाटा के साथ। वो कैसे? अब अगर मैं सेल्स के डाटा को ओपन करता हूँ और ये हमारा सेल्स का डाटा है और यहाँ पे मैं एक न्यू सेल्समैन को ऐड करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐड करते हैं जलील अहमद और यहाँ पे हम इसका एड्रेस लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल XYZ, और ये इसका फॉर एग्जांपल सिटी होगा इस्लामाबाद। यहाँ पे आप इसका जिप कोड ऐड कर दें और इसी तरह आगे आप उसका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे तो आपका एक रिकॉर्ड आपने ऐड कर दिया है। इसको मैं यहाँ से अगर सेव करता हूँ कंट्रोल S से, अब ये सेव हो चुका है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखें सेल्स में हमने अपडेट किया है, एक नया सेल्समैन का रिकॉर्ड ऐड किया। अब जो हमारी ये वर्कबुक थी जहाँ से हमने सेल्स से डाटा इंपोर्ट किया था वहाँ पे आपको कहीं पे भी जलील अहमद नाम का कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। तो जब भी इस तरह का कुछ अपडेट होता है हमें क्या करना पड़ता है, हमने ये डाटा इंपोर्ट किया है इसको हमने रिफ्रेश करना होता है। उसके लिए आप इस डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर पे क्वेरी का ऑप्शन नजर आएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको रिफ्रेश का बटन नजर आ रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे आपके पास ये डाटा अपडेट हो गया। जलील अहमद का के नाम का जो सेल्समैन था उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पे अब अपडेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये वाली जो शीट 1 है ये आपकी इस सेल्स की वर्कबुक के साथ लिंक हुई हुई है। जो कोई भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। उसके लिए सिंपल आपने क्वेरी में जाके रिफ्रेश प्रेस करना है। तो इस तरह से आप क्वेरी का इस्तेमाल करते हुए डाटा रेफरेंस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम रेफरेंस डाटा कैसे करते हैं क्वेरी का इस्तेमाल करते हुए।